हेलो एवरीवन। आज के हम लोग एक और नया टॉपिक देखेंगे और इस टॉपिक में ये महत्वपूर्ण टॉपिक है क्योंकि इस टॉपिक से कुछ ना कुछ एग्जाम्पल ज़रूर मिलता ही रहता है। यहाँ पर हम लोग बात करेंगे आज के टॉपिक में प्रमुख नदी की बात करेंगे और इन नदियों के द्वारा बसे हुए इनके किनारों पर शहर की बात करेंगे। और ये पूरी की पूरी जो घटना है वो अभी हम लोग किसके लिए देख रहे हैं, पूरी की पूरी अपने भारत के लिए ही देख रहे हैं। ये वाला वीडियो जो 10-15 मिनट का होगा, इसका ख़त्म हो जाने के बाद नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगा, उसमें हम लोग विश्व के शहर देखेंगे जो कौन कौन से नदी के किनारे पर बसे हुए हैं। तो हम लोग इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और इसको जानकारी करते हैं। तो देखें, यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर वो राज्य शहर का नाम लिखा है। तो किस शहर की बात कर रहे हैं हम लोग? नई दिल्ली। और इसकी जो राजधानी है वो कहाँ पर है? दिल्ली में। तो ये भी यहाँ से बात क्लियर करते हुए चलना है। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले किसकी बात कर रहे हैं? यमुना नदी की। तो यमुना नदी की बात कर रहे हैं। तो यमुना नदी के किनारे अगर हम लोग देखें तो यमुना नदी के किनारे कौन सा शहर दिखाई देता है हमें? नई दिल्ली। और नई दिल्ली की राजधानी भी क्या है? नई दिल्ली है। तो यहाँ से हमें दो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि कौन सी नदी और कौन सा शहर और उसका राजधानी। अब हम दूसरे की बात करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पर हम लोग मैप में भी देख लेते हैं इसको। तो यहाँ पर नई दिल्ली दिख रही है ऊपर की ओर, यहाँ उत्तर प्रदेश के पास। यहाँ पर अगर गौर से देखा जाए तो ये है, यहाँ पर दिख रही है सर्किल में नई दिल्ली। और यहाँ पर कौन सी नदी के किनारे ये है? अपनी नई दिल्ली जो है वो यमुना नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग कौन से राज्य में पहुंच गए हैं? उत्तराखंड में पहुंच गए हैं। तो उत्तराखंड में हम लोग देखेंगे ये 3 शहर। एक हरिद्वार की बात करेंगे उत्तराखंड में, और हम एक किसकी बात करेंगे? बद्रीनाथ की। और एक किसकी बात करेंगे हम लोग? केदारनाथ की। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास कौन सी नदी की बात कर रहे हैं हम लोग? गंगा नदी की। तो गंगा नदी जो है वो अगर पूछा जाए कि उत्तराखंड में कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे है, तो गंगा नदी के किनारे उत्तराखंड का कौन सा शहर है? हरिद्वार है। इसके बाद अगर हम यहाँ से बात करेंगे अलकनंदा जो नदी की बात करेंगे, तो अलकनंदा नदी के किनारे हमारा कौन सा शहर बसा हुआ है? बद्रीनाथ। तो ये ध्यान रखने वाली बात है। और बद्रीनाथ भी कहाँ पर है? उत्तराखंड में स्थित है। तो यहाँ से हमें पता चल गया था सबसे पहले कि यमुना नदी, और यमुना नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है? तो यमुना नदी के किनारे नई दिल्ली बसी हुई है और नई दिल्ली की राजधानी है। फिर इसके बाद हम लोगों ने ये देखा कि उत्तराखंड में एक नदी और है जिसका नाम है गंगा, और इस गंगा नदी के किनारे क्या बसा हुआ है? हरिद्वार बसा हुआ है। इसके बाद हम लोग एक और बात करते हैं किस नदी की? मंदाकिनी नदी की बात करते हैं। और मंदाकिनी नदी के जो किनारे बसा हुआ शहर है उसका नाम क्या है? केदारनाथ। तो ये 3 इम्पोर्टेंट है और ये तीनों के तीनों कहाँ पर मिलते हैं? ये तीनों के तीनों अगर देखा जाए तो ये सभी के सभी किस राज्य में आते हैं? उत्तराखंड में आते हैं। जबकि यमुना नदी का संबंध कहाँ से है? दिल्ली से। तो इतना बात क्लियर हो गई होगी। बस याद रखने वाली बात है गंगा, अलकनंदा, मंदाकिनी नदी, ये तीनों के तीनों नदी किस राज्य से संबंधित हैं? बेसिकली नॉलेज में रखना है कि ये उत्तराखंड में है और ये उत्तराखंड में इन शहरों को अपने किनारे पर बसाए हुए हैं। हम लोग अगले यहाँ पे आते हैं। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर हम लोग बात करते हैं एक और नदी की। तो हमारे पास जो नदी है उसका नाम क्या है? हुगली नदी। और एक और ध्यान रखनी है, किसकी बात कर रहे हैं? साबरमती की। और किसकी बात करेंगे? महानदी की। और किसकी बात करेंगे? ब्रह्मपुत्र की। और किसकी बात करेंगे? ब्रह्मपुत्र की एक और नदी। ठीक है, और हम यहाँ पर जानकारी करेंगे कि जो हुगली नदी है, तो पूछा जाए कि कोलकाता किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है, तो इसका हमारा जो आंसर क्या होगा? हुगली नदी। अगर हमसे ये पूछा जाए कि अहमदाबाद की बात की जाए कि जो अहमदाबाद है वो किस नदी के किनारे है, तो अहमदाबाद जो है वो कहाँ पर है?
साबरमती नदी के किनारे पर बसा हुआ है। और इसी क्रम में अगर हमसे ये पूछा जाए कि महानदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है, तो ये कौन सा शहर बसा हुआ है? कटक। कटक किस नदी के किनारे है? तो ये महानदी के किनारे पर है। इसके अलावा अगर हमसे ये पूछा जाए डिब्रूगढ़, तो डिब्रूगढ़ जो है वो ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। और गुवाहाटी की बात करें जाए तो गुवाहाटी भी एक ऐसा शहर है जो कि कहाँ बसा हुआ है? ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे पर बसा हुआ है। इसके बाद हम लोग यहाँ पर ये देखते हैं जो कोलकाता है वो हमें मैप में कहाँ को देखने के लिए मिलेगा? पश्चिम बंगाल। तो यहाँ पर ये आपको देखने के लिए मिलेगा, यहाँ देखिएगा, यहाँ पर मैं एरो से दिखा रहा हूँ, ये लास्ट में जो एरो है ये है पश्चिम बंगाल। और यहीं पश्चिम बंगाल में क्या है? कोलकाता। और कोलकाता जो है वो हमारी हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। हम लोग अहमदाबाद की बात करें तो अहमदाबाद गुजरात राज्य में पड़ता है और गुजरात आपको महाराष्ट्र के ऊपर देखने के लिए मिलेगा। हम यहाँ पर सर्कल से दर्शाए दे रहे हैं, ये रहा गुजरात। तो ये गुजरात का एक शहर है अंदर अहमदाबाद, और अहमदाबाद जो है वो साबरमती नदी के किनारे है। ठीक है। इसके बाद हम लोग यहाँ पर देखेंगे कटक। कटक की बात करेंगे तो कटक कहाँ रहेगा? अपना उड़ीसा में रहेगा। ठीक है। उड़ीसा आपको नीचे की ओर मैप में देखने के लिए मिलेगा। तो कटक कहाँ पर है? उड़ीसा में है। और किस नदी के किनारे है? तो ये अपना महानदी के किनारे है। और जबकि अगर हम लोग बात करते हैं डिब्रूगढ़, डिब्रूगढ़ कहाँ पर है? गुवाहाटी में है। और डिब्रूगढ़ कहाँ पर है? अपना असम राज्य में। और गुवाहाटी की बात कर रहे हैं, ये भी कहाँ पर पड़ता है? अपने असम में ही पड़ता है। ठीक है। तो गुवाहाटी कहाँ पर किस नदी के किनारे है? अपनी ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे है। इतनी बात क्लियर होगी, तो ये ध्यान रखना। और अगले चलते हैं। अब हम लोग और बात करते हैं आगे। तो यहाँ पर अब किसकी बात कर रहे हैं? नर्मदा नदी की बात करेंगे, गंगा नदी की बात करेंगे, कृष्णा नदी की बात करेंगे, गोदावरी नदी की बात करेंगे, चंबल नदी की बात करेंगे, सतलज नदी की बात करेंगे। तो नर्मदा नदी के किनारे जो शहर है उसका नाम क्या है? जबलपुर, मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा। और गंगा नदी के किनारे ही बसा हुआ है अपना एक और शहर पटना। और कृष्णा नदी का संबंध किस शहर से? विजयगढ़ से। गोदावरी जो नदी है वो राजमुंदरी शहर आंध्र प्रदेश में पड़ता है। और चंबल की बात की जाए तो चंबल कोटा में देखने को मिलेगा। ये कोटा में चंबल फ्रंट भी फेमस है। और सतलज की बात करें लुधियाना में है। और यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि जो जबलपुर है वो कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। और जबलपुर किस नदी के किनारे है? नर्मदा नदी के किनारे है। और गंगा नदी के किनारे पटना भी है, और पटना कहाँ पर पड़ता है? बिहार राज्य में। और कृष्णा नदी के जो किनारे बसा हुआ शहर है वो है विजयवाड़ा, और ये कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। गोदावरी नदी के किनारे पर राजमुंदरी बसा हुआ है, ये कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। चंबल कोटा, कोटा कहाँ पर पड़ता है? राजस्थान में। ये मूल नदी है, हैदराबाद में पड़ती है, तेलंगाना में। और यहाँ पर बात करते हैं हम लोग सतलज की, तो सतलज के किनारे लुधियाना बसा हुआ है। लुधियाना कहाँ पे? पंजाब में। तो ये सब मैप में देखा जाए तो ये अपना सर्किल मध्य प्रदेश दर्शाता है। और उत्तर प्रदेश के ऊपर की साइड को देखा जाए थोड़ा सा बगल में, तो यहाँ हम लोगों को बिहार देखने को मिल जाता है। और अगर हम आंध्र प्रदेश की बात की जाए तो ये ग्रीन ग्रीन सा जो दिख रहा है इस एरिया, यहाँ पर क्या है? आंध्र प्रदेश है। और राजस्थान यहाँ मध्य प्रदेश के ऊपर देखने को मिलेगा। इसके बाद तेलंगाना भी नीचे की ओर यहाँ
आपको दिखाई दे रहा होगा इस सर्किल के पास, यहाँ तेलंगाना भी है और पंजाब यहाँ देखने को मिलेगा अपना। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। आगे चलते हैं, अब हम लोग और देखते हैं। तो यहाँ पर और इम्पोर्टेंट पूछा है पेपर में, किसकी बात कर रहे हैं, छिप्रा की। तो एक नदी का नाम है छिप्रा, छिप्रा के किनारे जो बसा हुआ शहर है उसका नाम है उज्जैन। और सतलज की बात करें तो फिरोजपुर, और फिरोजपुर जो है वो पंजाब में है। झेलम के किनारे बसा हुआ है श्रीनगर, और ये जम्मू कश्मीर में है। ताप्ती की बात करें तो ताप्ती के किनारे पर सूरत बसा हुआ है। गोदावरी की बात करें तो गोदावरी के किनारे नासिक बसा हुआ है। अब हम ये देख लेते हैं कि उज्जैन जो है हमारा पता है मध्य प्रदेश, ये यहाँ पर आपको है। और फिरोजपुर कहाँ पर है, पंजाब, जो कि किस नदी के किनारे है, सतलज के किनारे है। और श्रीनगर जो है वो जम्मू कश्मीर में है और झेलम नदी के किनारे है। सूरत गुजरात में है और ताप्ती नदी के किनारे है। गोदावरी के किनारे नासिक है, और नासिक कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है। ये ध्यान रखना बात को। इसके बाद हम आ जाते हैं उत्तर प्रदेश में, और ये उत्तर प्रदेश के एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगा, पूछते भी हैं। तो सबसे पहले हम नदी और इनके शहर को देख लेते हैं। तो हम किसकी बात करेंगे, सरयू। और ये सरयू नदी के किनारे कौन है, उत्तर अयोध्या है। ये सभी के सभी जितने भी पढ़ेंगे यहाँ पर, ये सभी किसके लिए हैं, उत्तर प्रदेश के लिए हैं। राप्ती नदी के किनारे शहर का नाम कौन सा है, गोरखपुर। और गोमती नदी के किनारे जो शहर है वो उत्तर प्रदेश का लखनऊ शहर है। और गोमती नदी के किनारे पर ही उत्तर प्रदेश का एक और शहर जौनपुर बसा हुआ है। अगर हम गंगा की बात करें तो गंगा के किनारे प्रयागराज भी बसा हुआ है। कन्नौज भी गंगा के किनारे है। कानपुर भी गंगा नदी के किनारे है। वाराणसी भी गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। और यहाँ पर हम लोग यमुना नदी को देखें तो मथुरा अगर जाइएगा तो मथुरा यमुना नदी के किनारे दिखाई देगा। और आगरा भी हमें किस नदी के किनारे दिखाई देता है, यमुना नदी के किनारे दिखाई देता है। अभी ये तो जानकारी बेस थी, अब हम इसको थोड़ा सा मैप में देख ले रहे हैं। ये उत्तर प्रदेश का मैप लगा हुआ है, चूँकि उत्तर प्रदेश में काफ़ी इम्पोर्टेंट है उत्तर प्रदेश एग्ज़ाम के लिए, तो इस वजह से मैप लगा दिया है। अब आप इसको देखिएगा अयोध्या कहाँ पर पड़ता है, और यहाँ से कॉम्बिनेशन मिलाइएगा कि कहाँ पर क्या है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको मैप से कंबाइंड करके देखेंगे ना, तो याद होने में काफ़ी आसानी होगी। ठीक है, तो लखनऊ यहाँ पर ढूंढिएगा कि इस मैप में कहाँ पर है। और इसके बाद कानपुर देखिएगा, कानपुर तो आपको यहाँ झांसी जालौन इस साइड को देखने के लिए मिल जाएगा, जैसे कुछ हम बताएं दे रहे हैं। यहाँ पर अगर देखें तो ये जो हिस्सा दिख रहा है ये कौन सा है, कानपुर। और कानपुर नदी का जो संबंध है वो कहाँ पे है, यहाँ पर कौन सी है, गंगा। तो इस तरीके से आप मैप में देखिएगा, रोक कर इसको जूम करके स्क्रीनशॉट लेके, तो आपको ये ज़्यादा अच्छे से याद हो जाएगा। जैसे यहाँ पर अगर देखा जाए लखनऊ, तो यहाँ से हम लोग देखेंगे कि लखनऊ क्या है, लखनऊ किस नदी के किनारे है, अपना गोमती नदी के किनारे है। फिर इसी क्रम में हम लोग प्रयागराज को देखेंगे कि प्रयागराज हमारा किस नदी के किनारे है, गंगा। तो यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है कि ये क्या है, अपना प्रयागराज है यहाँ पर। ठीक है, और इसी क्रम में हम लोग और भी देख लेंगे, जौनपुर देख लेंगे, आगरा देख लेंगे। और आगरा ये है अपना, आगरा किस नदी के किनारे है, मथुरा नदी के यमुना नदी के किनारे बसा हुए। और आगरा के पास अपन को क्या देखने को मिलेगा, मथुरा। तो मथुरा भी हमारा कहाँ पर है, यमुना नदी के किनारे है। इसके बाद आपको वाराणसी वाला जो हिस्सा है वो प्रयाग साइड वाले हिस्से में देखने को मिलेगा। प्रयागराज के पास देखो यहाँ पर
तो वाराणसी, और वाराणसी किस नदी के किनारे है? ये भी गंगा नदी के किनारे है। तो इसी क्रम में और भी ये मिला लेना। इस प्रकार से इस वीडियो को आप 1-2 बार देखिएगा ताकि आपके मन में आ जाए। ऑप्शन तो फिर मैं कराऊंगा ही आपको, और आने वाले वीडियो में मैं आपको एक वीडियो और लाऊंगा जिसमें विश्व के शहर होंगे। तो थैंक यू देखने के लिए।